साथियों, कैसे अच्छे हो ना। तो चलिए, हमारे एजुकेशनल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, यानी कि राजनीतिक शास्त्र पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है सोवियत संघ के बारे में, यानी कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, यानी सोवियत संघ का अंत कैसे हुआ। चलिए, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हो तो लाइक करें, शेयर करें और जितना से जितना कमेंट करें। तो चलिए, हमें पढ़ना है सोवियत संघ का विघटन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1939 से 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? तो द्वितीय विश्व युद्ध। इसमें विश्व के सारे देश शामिल थे। उसके बाद 1945 के बाद दो महाशक्ति का उदय हुआ। दो महाशक्ति दो महाशक्ति का नाम क्या है? तो सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कि सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये दो महाशक्ति थी जिसका उदय 1939 के 1945 के जो बीच युद्ध हुआ था उसके बाद हुआ। तो 1900 इसको कहा जाता है, सोवियत संघ को कहा जाता था साम्यवादी शासन। जो सोवियत संघ था इसका नाम क्या था? साम्यवादी, साम्यवादी। और इसका नाम था पूंजीवादी। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि साम्यवादी शासन के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोवियत संघ। और पूंजीवादी राष्ट्र के नाम से किसे जानते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 1945 से लेकर 1991 तक दोनों के बीच अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध हुआ, यानी कि 1945 से 1991 के बीच दोनों के बीच क्या हुआ? अप्रत्यक्ष युद्ध, जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। कौन सा युद्ध? तो शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब था कि हथियार नहीं उठाना है, सिर्फ हमें अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध करना है, यानी कि एक दूसरे को नीचा दिखाना है या नीचा दिखाने का प्रयत्न करना है कि हम तुमसे बड़े हैं तो हम तुमसे बड़े हैं। इसी होड़ में सोवियत संघ का क्या हुआ? अंत हुआ। क्योंकि 1991 के बाद सोवियत संघ का क्या हुआ? विनाश हो गया, यानी कि विघटन हो गया, यानी कि अंत हो गया। तो सबसे पहला कारण क्या था अंत होने का? कि कोई भी राष्ट्र का अंत होता है तो उसका कारण होता है। उसी प्रकार सोवियत संघ का जब अंत हुआ तो पहला कारण क्या था? तो हथियारों की पागल दौड़ में शामिल होना या हथियार बनाने में शामिल होना। जो सोवियत संघ था तो वो यह जानता था कि हम अगर हथियार अच्छा से अच्छा हथियार बनाएंगे, ताकतवर हथियार बनाएंगे तो हम सबसे महाशक्तिशाली रहेंगे, क्योंकि हमारा सामना कोई नहीं कर पाता, सब हमसे डरेगा। तो इसने क्या किया कि अपने संसाधन का जितना सारा खर्च था वह अपने हथियार और परमाणु संयंत्र में बनाने में लगा दिया। जिससे क्या हुआ कि वहाँ अन्य विकास का काम धीमा पड़ गया। जितना सारा विकास का काम था इसके बनाने के चलते धीमा हो गया, उसका रफ्तार घट गया। जिससे क्या हुआ कि वहाँ की आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर हो गई और यह विघटन के पथ पर आ गया। और दूसरा कारण क्या था? अब दूसरा कारण ध्यान से समझिएगा। दूसरा कारण यह था कि पश्चिमी देशों की तुलना में पश्चिमी देशों की तुलना में यहाँ की जनता क्या थी? निराश थी। तो जनता की निराशा। पश्चिमी देश में विकास काफी मात्रा में हो रहे थे, चाहे हथियार हो चाहे और आर्थिक विकास हो। हर विभाग में वहाँ का विकास अच्छा हो रहा था। लेकिन यहाँ सिर्फ हथियार ही बन रहे थे। यहाँ की सरकार यह समझती थी कि हम हथियार बनाएंगे तो अपने आप हम महाशक्तिशाली कहलाएंगे। इसी चक्कर में इनका विनाश हुआ। तो यहाँ की जनता क्या थी? निराशा हो गई। क्योंकि अगर विकास नहीं होगा तो जनता निराशा होगी ही। और इनसे यह वायदा किया गया था कि हम बहुत आगे जा रहे हैं, हम क्या है पश्चिमी देशों की तुलना में काफी विकास कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। जब इस बात का पता जनता को लगी तो क्या हुआ? जनता का इन सरकार से भरोसा उठ गया और जनता में निराशा हो गई।
तो इससे क्या हुआ, सोवियत संघ का पतन हो गया। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण यह था कि वहां का जो सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, उसका हारना मतलब कि तय नहीं था। तो कम्युनिस्ट पार्टी, कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी पार्टी थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी। उसका क्या था? उसी का शासन था। तो कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार, उसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिस्ट पार्टी की एकाधिकार। जहां पर जिस पार्टी का शासन रहेगा वही शासन अपना राज चलाएगा, उसी उसी का हमसे दबदबा रहेगा, तो वही ना जीतेगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार, यानी कि यहाँ पर 70 वर्षों से कम्युनिस्ट पार्टी शासन कर रही थी। कितने वर्षों से? तो 70 वर्षों से। 70 वर्षों से यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी शासन कर रही थी, और अपना जो मन में आए वही कर रही थी। जनता की बात नहीं सुन रही थी, यानी कि हमें हथियार बनाना था, हमें हथियार बनाना ही है। हमें जनता के विकास के बारे में कुछ नहीं सोचना कि जनता भूखे रहेगी, खाएगी भी, जनता जाए भाड़ में। तो इससे क्या हुआ कि जब कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार हुआ, तो जनता भी अब क्या हो गई थी? जनता भी अब जाग उठी थी, और यह सोच रही थी कि हमें इसका अंत करना है। तो इससे क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी का जब अंत हुआ, तो सोवियत संघ का भी अंत हो गया। यानी कि 1991 के बाद सोवियत संघ कई भागों में टूट गया, जिससे इसका विघटन हो गया। तो यही कारण था, तो सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। तो साथियों, आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट में, और हमारे चैनल को आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।